बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। द विजन होम वर्चुअल कैंपस से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, फैक्टराइजेशन। तो ये बाय यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको आज टीच करूँगा। आई होप सो यू विल बी एंजॉय। तो बेटा अब ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स। Prime numbers is the number that is divided by itself or one। तो ऐसा नंबर जिसको कोई और टेबल ना लगे, या तो एक की टेबल लगे या अपने आप से जो है ना वो डिवाइड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये हुए हमारे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स जो है वो आपको पता है कि एटलीस्ट जो है वो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर 7, देन जो है 11। ये जो है ना हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जैसा कि उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उसको 2 या उससे ज़्यादा जो है ना वो टेबल लग रही होती है, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसा कि 42 है हमारे पास, 42 है, उसके बाद हमारे पास 12 है। ये जो है ना हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि 42 जो नंबर है, ये 42, इसमें जो है हमारे फैक्टर्स, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन है, इसको अगर हम करते हैं इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 3 ऐसे डिजिट्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 42 आएगा। तो ये भी हमारा फैक्टर है, ये भी फैक्टर हुआ इसका, और ये भी फैक्टर हुआ इसका। तो इसमें आपने देखा कि 3 ऐसे डिजिट्स हैं जिससे जो है हमें पता चला ये वो डिजिट्स हैं, वो प्राइम नंबर्स इसको कहते हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है 12 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम कोई उसके फैक्टर्स निकालें तो कौन कौन से उसके हो रहे हैं। देखो 1 इंटू 12, एक तो ये हो रहा है, और दूसरा हो रहा है 2 इंटू 6, ये भी हो रहा है इसका, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हुए, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी इसके फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से जो है एक और भी इसका फैक्टर बन रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये भी इसका फैक्टर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि 12 के जो फैक्टर्स निकले हैं, फैक्टर्स इसके जो आ रहे हैं वो कौन से नंबर आ रहे हैं 12 के? वो आ रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। ये इसके जो है ना फैक्टर्स निकल रहे हैं बेटा। अब इस तरह से हमें जो है ना ये फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो प्राइम नंबर भी आपका टॉपिक जो है वो कवर हो गया कि जो ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से हो। कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो दूसरी इनके अलावा ये हैं, या इनके अलावा दूसरी टेबल्स उनको लगे तो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको 12 का जो है एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब कुछ हमारे पास जो है अलजेब्रिक जो है ना टर्म्स होते हैं, जैसा कि एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जैसा कि ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अलजेब्रिक टर्म्स। इसमें देखो एक्स वाई एंड जेड, इसमें जो है ना हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? या तो एक्स होता है, वाई होता है, जेड, ये खुद भी जो है ना इसके फैक्टर्स हैं। दूसरा ये होगा कि यहाँ तो एक्स वाई इसका भी बनेगा, ठीक है। और इसका दूसरा कौन सा बन रहा है? एक्स जेड बन रहा है, और वाई जेड बन रहा है, दूसरा एक्स जेड बन रहा है।
और भी इसका जो है हम बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये इसके जो है ना फैक्टर्स हैं अलजेब्रिक टर्म्स के। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कुछ से फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जो है ना हमारे फैक्टर्स किस तरह से होंगे, इसके फैक्टर्स जो है ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरा होगा इसका ए प्लस बी। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके अलावा जो है एक और एग्जांपल उठाते हम, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो फैक्टर बनेगा ए माइनस बी, ठीक है, और दूसरा भी ए माइनस बी, ये इसका फैक्टर्स है, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ना इसके फैक्टर बने, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। अच्छा, उसके अलावा जो अलजेब्रिक टर्म से हमें आता है कि 3a स्क्वायर माइनस 9 है। मिसाल के तौर पे ये तीसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9a प्लस 12ab प्लस 12ab, ठीक है। अब इसका आप देखेंगे कि इसमें a माइनस बी है, ठीक है, और दूसरा भी a माइनस बी, इसमें नहीं सॉरी, इसमें जो है हमारे पास जो आएगा 3 है कामा a है कामा 3 है। ये इसके जो है ना फैक्टर्स कहलाते हैं, जैसा कि 3a राइट, फिर 3 फिर a, और उसके अलावा हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं a माइनस 3, ठीक है, प्लस 4b, ये भी हुआ। और उसके अलावा इसका ये भी हो सकता है कि 3 हम इसका कॉमन निकालेंगे यहाँ से, और उसके बाद जो है a माइनस 3 प्लस 4b। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इसका कॉमन जो है वो मैंने 3 निकाला है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 9 हो जाएगा प्लस 12b हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स निकलेंगे। यहाँ तो एक और भी इसकी कंडीशन होती है कि a जो है कॉमन करके, ठीक है, और उसके बाद a माइनस 3, ठीक है, और प्लस 4b, ये इस तरह से भी इसका कॉमन निकल रहा होता है। या फाइनली हम ऐसा करते हैं इसको कि 3a कॉमन निकालते हैं, ठीक है, और a माइनस 3 प्लस 4b, ये सब जो है इसके जो है फैक्टर्स हैं अलजेब्रा में। और भी होते हैं इसमें, जैसा कि कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 36 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर आर, उसके जो फैक्टर्स बनेंगे 2 6 एक्स वाई 2 एक्स है, 6 एक्स है, 2 वाई 3 वाई, जितने भी उसके फैक्टर्स बन रहे होंगे वो हम कंप्लीट लिस्ट देंगे उसकी। तो इससे इसके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये फैक्टर्स बने हैं 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 12ab। तो 3a भी हो रहा है, इसका 3 भी हो रहा है, a अलग हो रहा है, फिर हम इसको a माइनस 3 प्लस 4b। तो इस तरह से फैक्टर का मकसद होता है कोई कॉमन चीज़ जो है ना हम निकालें, मतलब पूरी उस इक्वेशन में जो है ना कोई चीज़ कॉमन हो तो उसको हम फैक्टर्स जो है ना कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ तक था। उसके अलावा जो है मैं ये पेज को इधर कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन में और भी एक चीज़ आ रही होती है, जैसा कि फैक्टराइजेशन में हम इसको बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक
आइडेंटिटीज़। मिसाल के तौर पे मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स possesses a common factor, ठीक है, एक्सप्रेशन contains two or more terms possesses कॉमन फैक्टर। तो उसको हम जो है ना फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको दे रहा हूँ। तो जैसा कि ए बी प्लस ए सी है, सही है, इज इक्वल टू इस यहाँ में देखो दोनों में से कॉमन क्या है, ए है कॉमन, सही है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए इज़ अ फैक्टर कॉमन टू बोथ ए एंड बी सी, ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि ए एक्सटेंड्स ओवर द ब्रैकेट बी प्लस सी। तो ये इस तरह से जो है हम जो है जब भी कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें जो है दोनों में जो है एक चीज़ कॉमन हो तो उसको हम अलग करके लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में जो है ना वो चीज़ लिखेंगे। सिमिलरली एक दूसरी चीज़ है, अब देखें ये एक दूसरा एग्जांपल है, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। अब आप देखें इसमें जो है कॉमन क्या है, दोनों में आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स जो है हमारा यहाँ पर ये कॉमन हो गया और ए प्लस बी प्लस सी, ये इसको हम फैक्टर्स इस तरह से निकाल रहे होते हैं। इसका परफेक्ट ये होगा। लाइकवाइज अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक ये हो गया, दूसरा ये है कि 3a² बी माइनस 9ab² प्लस 12abc, सही है। अब इसका क्या, इसमें क्या कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आप देखेंगे सब में जो है ना 3ab यहाँ पर भी है, इसमें भी इससे भी निकल रहा है और इसमें से भी निकल रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3ab कॉमन करूँगा, फिर क्या करूँगा a माइनस 3b, ठीक है, प्लस 4c। जब आप इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आपका यही आंसर आएगा, ये जो पूरा है ना ये आंसर आएगा, ठीक है। 3a² भी है, देखें जैसे 3a मल्टीप्लाई बाय a², फिर आ गया b माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, ठीक है, 9ab² हो गया। फिर उसके बाद प्लस की निशानी, ये प्लस मैंने दे दी, 3ab 3 4 12, ठीक है, फिर abc, ये सी है हमारा। तो देखो ये सेम आंसर आ गया। इस तरह से जो हम कॉमन निकाल रहे होते हैं। अगर आपको इस तरह से एक्सप्रेशन मिले तो उसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो इसमें भी आए, टर्म में इसमें भी आए और इसमें भी आए, फिर उसको हम एज अ कॉमन यहाँ पर रखेंगे, बाकी बकाया जो है मल्टीप्लाई में रख देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये थोड़ी सी मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए। तो दिस एंड दिस इज सिमिलर वन। तो टुडे वी लर्न द फैक्टराइजेशन बाय, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी वो, दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, दोनों मैंने आपको बताई। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन की जाती है। इसमें मज़ीद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यही था कि जो कॉमन चीज़ निकल रही है वो किस तरह से हम निकालें, ठीक है। तो इसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन ये होती है कि एक्सप्रेशंस, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा जो है कॉमन टर्म्स हो, या एक एक्सप्रेशन से उसमें 2 और मोर टर्म्स सेम हो, ठीक है, तो वो हम उसको निकाल रहे होते हैं उसमें से इक्वेशन में से।
तो उसको हम जो है फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमें करना और कुछ नहीं है। तो पहले मैंने आपको जो है एग्जांपल्स दिए हैं, अब हम प्रैक्टिकली जो है ना इसको करने जा रहे हैं, हाउ टू डिटरमाइन द फैक्टराइजेशन। तो इसमें आप देखेंगे स्टेप 1 जो है इसका, ये स्टेप 1 सिंपल ये है इसका कि पी स्क्वायर क्यू, इसका मकसद ये है कि पी 2 दफ़ा है और 1 दफ़ा क्यू है, सही है। और यहाँ पर क्या है, पी 1 दफ़ा है और क्यू जो है हमारी 2 दफ़ा है, सही है। तो इनको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है दोनों जो टर्म्स है ना इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे पी क्यू से, क्योंकि यहाँ पर भी पी क्यू आ रहा है और यहाँ पर भी पी क्यू आ रहा है, दोनों में है। मैं अगर कहूँ कि अगर पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय पी, तो इसको मैं पी क्यू से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी जो है पी क्यू एंड क्यू, ठीक है, इसको भी मैं पी क्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये इसकी एक पी और ये एक क्यू जो है यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक पी बचेगा। लाइकवाइज यहाँ पर भी ये पी जो है इसका माइनस हो रहा है, काट रहे हैं इसमें से, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू बचा। तो अगर स्टेप 1 में हमने पहले क्या किया कि उसको मल्टीप्लाई को जो है डिटेल में जाके रखा, 2 दफ़ा पी है 2 दफ़ा क्यू है, दोनों को मैंने जो है अलग अलग करके मतलब रखा, फिर उसको डिवाइड किया पी क्यू से, बीइंग इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जब ये दोनों अलग अलग हो गए पी क्यू से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पी क्यू है ना वो कॉमन है, तो इसका जो पी क्यू होगा जो इसमें भी है और इसमें भी है, इंटू ब्रैकेट यहाँ पर इसका जो है हमारा पी निकला, प्लस की निशानी मैंने ये दे दी, फिर क्या हुआ हमारा यहाँ पर जब डिवाइड किया मैंने तो इसका क्यू निकला, तो ये इसका जो है आंसर होगा। जब आप इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पी क्यू को इससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। फैक्टराइजेशन का मकसद भी यही होता है कि हम जो कॉमन चीज़ें ना उसमें से निकालें। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है, उसमें आप देखेंगे 3x क्यूब है, ठीक है, और -15x² y है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो है जैसे इस तरह से यहाँ पर हमने कॉमन निकाला, यहाँ पर भी स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कॉमन लेंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने स्टेप 2 में डिवीजन की थी, ठीक है। तो डिवीजन के बाद जो है हमारे पी और क्यू आए थे। अब आते हैं इस पे, स्टेप 1 में जो है हम क्या निकालेंगे, कॉमन न्यूमेरिकल निकालेंगे, कॉमन न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर देखना है कि जो है 3x³ एंड -15x² जो इसके कोफिशिएंट है, ये कॉमन डिवाइजर कौन, ऐसा कौन सा डिजिट है जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो, तो वो जो कॉमन जो हो रहा है कोफिशिएंट्स का वो 3 हो रहा है। आप देखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 1 हो जाएगा, 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से तो 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये 3 एक जो है इनका कॉमन डिवाइजर है। स्टेप 1 में जो कॉमन न्यूमेरिकल निकला वो हमारा 3 एंड 15 का जो है वो है 3, ठीक है। और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कॉमन वेरिएबल फैक्टर निकालेंगे, कॉमन वेरिएबल। अब आप देखें कोफिशिएंट्स का तो हमने निकाल दिया, यहाँ x³ है, यहाँ पर x² है, इन दोनों का जो है ना जो लोएस्ट पावर होगा कॉमन वो कौन सा होगा, ठीक है। किस किस का, एक तो है हमारे पास x³ और दूसरा है x², इनका जो लोएस्ट है, लोएस्ट में लोएस्ट जो होगा वो होगा x²। दोनों में यहाँ पर x³ है, x² y है यहाँ पर, तो x² एक ऐसा है जो दोनों से अगर हम वो करेंगे तो उसके साथ निकल रहे हैं। अगर ये हमारा हुआ इसका स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या होगा,
स्टेप 3 में हम क्या करें, कंबाइन टोटल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कंबाइन टोटल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मकसद ये हुआ कि जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 3x क्यूब है, ले से फॉर एग्जांपल 3x क्यूब है, ठीक है, और उसको मैं करता हूँ 3x स्क्वायर से डिवाइड। सही है, 3x स्क्वायर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या आंसर आएगा, ये हमारा 3 में चला जाएगा। ठीक है, और x क्यूब यहाँ पर x स्क्वायर है तो ऊपर हमारी एक x बचत हो रही है, ये एक x हो गई। ठीक है, और हम दूसरी अगर एक्सप्रेशन डाल रहे हैं इसमें जो कि है -15x स्क्वायर वाई, -15x स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको मैं अगर 3x स्क्वायर से डिवाइड दे रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 1 3 3, 5 3 15 हो गया, और x स्क्वायर में गई तो हमारे पास क्या बचा, -5y। सही है, तो इनके जो बेस्ट जो डिवाइजर है दोनों के टर्म्स के जब हमने किए 3x स्क्वायर से अगर हमने इनको डिवाइड किया तो यहाँ पर x निकला और यहाँ पर हमारा क्या निकला, -5y। तो हमारा आंसर क्या आया, अब आप देखेंगे कि जो पहले हमारा था 3x स्क्वायर, ये मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर, ठीक है, इंटू ब्रैकेट x ये मैंने लिखा और माइनस की निशानी मैंने ये रखी, फिर -5y, ये 5y ब्रैकेट हुआ। फर्स्ट इसका जो है हमने ये x निकाला और ये जो दूसरा टर्म है हमारा एक्सप्रेशन है उसकी -5y निकली आफ्टर डिवीजन ऑफ 3x स्क्वायर। तो जो इनके फैक्टराइजेशन हम करेंगे, जब आप इस पूरी एक्सप्रेशंस को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर को x - 5y से तो आपका ये आंसर आएगा। तो दैट इज परफेक्ट आंसर। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक था ये, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि फैक्टराइजेशन है क्या। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन यह है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि हम क्या करने जा रहे थे। तो मैंने आपको ये दोनों बताए हैं, कोफिशिएंट्स का जो कॉमन है वो किस तरह से निकल रहा है स्टेप बाय स्टेप, और फिर वेरिएबल का कॉमन किस तरह से निकल रहा है वो भी हम निकालें। उसके बाद जो है उसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो जब डिवाइड के बाद उसके जो आंसर्स आएंगे दैट वुड बी इट्स परफेक्ट फैक्टर्स। तो जब भी आप कोई एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इस तरह से आप निकालेंगे अलजेब्रिक जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उसकी। बाकी जो है इसमें हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, उसको हम करेंगे, वो भी एक फैक्टराइजेशन का मेथड होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ जो ये शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।